नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं गुरु ग्रह के कुछ खास ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे कि ऐसे हालात हो जाते हैं कई बार जब गुरु ग्रह कुंडली में खराब हो जाता है कि इंसान दूसरों को अपना अगर दुख बताने की कोशिश भी करता है तो उसका दुख समझा नहीं जाता, क्योंकि उस इंसान ने ज़िंदगी में कभी बुरा दिन देखा नहीं होता। वो दूसरों को सलाह देने वाला होता है, दूसरों को गाइड करने वाला होता है और दूसरों की मुसीबत में काम आने वाला होता है। और उस इंसान की समाज में, परिवार में, मित्रों में ऐसी हैसियत होती है कि वो बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान होता है। लेकिन जब भी गुरु ग्रह की खराब दशाएं आ जाती हैं, अंतरदशाएं आ जाती हैं, पत्यंतर दशाएं आ जाती हैं, या खराब गोचर या वर्षफल में गुरु ग्रह आ जाता है और कुंडली में अगर आपके गुरु ग्रह पीड़ित है, कुपित है या खराब भावों में पड़ा हुआ है, तो वो इंसान जो दूसरों को सलाह देने वाला होता है, दूसरों को गाइड करने वाला होता है, अगर वो दूसरे को जाकर किसी इंसान को अपना दुख बताता भी है कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे ऊपर इतनी परेशानी है, मेरे ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, तो वो इंसान पहले तो वो इंसान दूसरे को किसी को बताता नहीं है। अगर वो बता भी देता है तो दूसरे इंसान कहते हैं भाई साहब जाने दो, मजाक ना करो, आपका अगर बुरा हाल है तो दुनिया में कोई सुखी नहीं है, आपसे तो हम सलाह लेकर चलते हैं, आप तो दूसरों को गाइड करते हो, आपका नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा इंसान ऐसे सिचुएशन में कि पहले तो वो बताता नहीं है, दूसरे नंबर पर कोई उसका समझता नहीं है, वो मन ही मन में घुटता चला जाता है, ये सोचता है आज नहीं तो कल मेरा ठीक हो जाएगा, और अपनी इज्जत और साख को बचाने के लिए बैंकों से लोन पकड़ता रहता है, इधर उधर से पकड़कर कि मेरे रिश्तेदारी में जो इज्जत मान बना हुआ है, मित्रों में बना हुआ है, जो घर परिवार में मेरी इज्जत है, वो कहीं जो है वो नीचे ना आ जाए, तो वो बाहर से जो है अपना सर्कल चलाने की कोशिश करता है। फिर एक जो है कर्ज चढ़ जाता है, फिर दूसरा कर्ज चढ़ जाता है, तीसरा, फिर कर्जों को उतारने के लिए कर्ज पकड़ना चाहता है। क्या कह लीजिए, ये खराब गुरु ग्रह के कारण सब कुछ जो है वो खराब बढ़ता चला जाता है। अगर अच्छा किसी की कुंडली में गुरु ग्रह होता है तो ऐसे इंसान की जिंदगी में उसको कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, उस पर ईश्वर की कृपा होती है। वो बड़े खानदान में पैदा होता है, उसको बड़ी घर गाड़ी, बड़ा व्यापार मिलता है, वो पढ़ा लिखा होता है और शादी के बाद ऐसे इंसान की ज़िंदगी में और तरक्की, और पुत्र के बाद बहुत तरक्की। और इधर अगर किसी की कुंडली में खराब गुरु ग्रह है तो वो भले ही अच्छे परिवार में पैदा हो गया है, उसको सब कुछ अच्छा मिल गया है, लेकिन खराब गुरु ग्रह की दशाएं अगर उस पर आएंगी, मैंने देखा है कि कुछ बच्चों पर जब वो पैदा हुए थे तब उनके ऊपर जो दशाएं चल रही थी, शुक्र की, चंद्रमा की, मंगल की दशाएं थी, वो दशाएं जब जब आगे बढ़ती गई, उम्र एज बढ़ती चली गई, तो 50 की एज आई, तो 50 की एज में गुरु ग्रह की दशा आ गई और गुरु ग्रह कुंडली में खराब था। तब उस इंसान की जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, जो जोड़ा हुआ था धन परिवार, जो भी धन धुन जोड़ा हुआ था, सोना गहना जोड़ा हुआ था, सब बिकना शुरू हो गया। ऐसे इंसान के ऐसे हालात होने शुरू हुए, फिर वो गाड़ी ट्रैक पर आई ही नहीं। कई बार तो ऐसा गुरु ग्रह वाला इंसान खुददार होता है, वो किसी को बताता नहीं है। ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो अपनी बीवी को, यानी कि अपने वाइफ की को भी वो अपनी पूरी सिचुएशन नहीं बताता कि इसको मैं क्यों चिंता दूं, अपने परिवार वालों को क्यों चिंता दूं, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा ठीक, मैं कर लूँगा ठीक। लेकिन रातों की नींद उड़ जाती है। कई बहनें जो हैं वो मेरे को फ़ोन कर कर कंसल्टेंसी लेती हैं कि मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहना है कि मेरा इतना बुरा हाल है, लेकिन मेरे को आस पड़ोस से और उनकी हरकतों से पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका घूमने को मन नहीं करता, उनका सारा दिन जो है फ़ोन में लेनदारियाँ जो है समझ आती रहती हैं कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कहीं से लोन उठाना पड़ रहा है, कहीं कहीं से लोन उठाना पड़ रहा है। अगर हम पूछने की भी कोशिश करते हैं तो वो ये कहकर चुप करवा देते हैं, तुम्हारा खर्चा तुमको मिल रहा है ना, तो तुम चुप कर जाओ। तो ये गुरु ग्रह जिसकी कुंडली में जो होता है, जो इंसान बड़ा खुददार होता है, तो वो बताता ही नहीं है। खास तौर पर मैंने देखा गया है कि गुरु ग्रह जिसका लगन में है, दूसरे घर में है, छठे घर में है, 7वें घर में है, 10वें घर में, 11वें घर का तो खास कर
ऐसे इंसान का इंप्रेशन ऐसा होता है, ऐसा इंसान झुकना नहीं चाहता, किसी को बताना नहीं चाहता। अगर कोई उसके पास आकर उसको ये समझाने की कोशिश करता है या उसका यानी कि दुख कम करने की भी कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, तो वो चिढ़ जाता है, कहता है नहीं 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 कुछ ऐसा नहीं है, भाग चल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं अपना आप ही ठीक कर लूँगा। यानी कि ये गुरु ग्रह ऐसा हाल कर देता है बुरा, कि बुरा गुरु ग्रह पूरे फल देता है उस इंसान को, उसका हल भी नहीं देने देता। गुरु क्या है? सॉल्यूशन। जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा होता है वो इंसान तो दीवार की भी सलाह ले लेता है, उसको सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और जिसका खराब होता है वो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किसी गुरु को नहीं मानता, मैं किसी की सलाह नहीं लूँगा बुजुर्गों की, मैं किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाऊँगा, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मैं सब कुछ अपने आप ठीक कर लूँगा। और ये 16 साल की दशा जो है मटियाँ मेट कर देती है सब कुछ। तो फटाफट उपाय लिखिए। अगर आप भी ऐसे भंवर में फंस गए हैं, ऐसे तूफान में फंस गए हैं कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है, आपका भाई हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आप खुद हो सकते हो, आपके पिता हो सकते हैं, कि वो ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि अपने आप ही हो जाए, मैंने नहीं कुछ करना अपनी ओर से, तो आप उनके नाम से भी ये उपाय करेंगे तो फर्क ज़रूर पड़ेगा। आपने क्या करना है? 400 ग्राम चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर इसको लगातार 43 दिन लगातार आप जाकर विष्णु भगवान के मंदिर में, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का जो मंदिर है वहां पर जाकर आपने चढ़ानी है। और वहां पर बैठकर आपने अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या कनक धारा स्तोत्र अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए, आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आप खुद हो, अगर ये पाठ करते हैं और ये चने की दाल चढ़ाते हैं और गुरुवार का व्रत करते हैं अच्छे से, पीले चावलों की खिचड़ी बनाकर पीले चने के दाल के साथ अगर प्रभु को भोग लगाते हैं, बाहर किसी गरीब को दान करते हैं और खुद भी खाते हैं, आप यकीन मानिए 16 गुरुवार के बाद आपकी ज़िंदगी में आप जितने मर्जी बड़े तूफान में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे हुए हैं, लेनदार आपके सर पर खड़े हैं, जान खा रहे हैं, बैंकों की किस्तें आपकी जो हैं वो जमा हो गई हैं, बिल जो है वो आपकी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के इकट्ठे हो गए हैं, राशन वालों के बिल इकट्ठे हो गए हैं, ये सब बिल जो है साफ होने शुरू हो जाएंगे। ये उपायों का असर ऐसा होगा, ये नहीं मैं कहूँगा कि आपके बैंक बैलेंस भर जाएंगे, रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। रातों रात करोड़पति वाले दूसरे चैनल है जो कभी आज तक ज़िंदगी में कोई बना नहीं है। कोई एक रातों रात अगर करोड़पति बना है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं हूँ। धीरे धीरे आप ज़िंदगी में अपने हालात बेहतर तो बेहतर, बेहतर तो बेहतरीन करते चले जाएंगे। आराम से धीरे धीरे प्रभु के रास्ते पर चलते जाएंगे। दवा, दवाई और दान, ये तीनों आपको इस चैनल में बताए जाएंगे कि आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है तो आपको ये करने हैं और धीरे धीरे आप इस तूफान से निकल जाएंगे। ये चने की दाल वाला आपने एक उपाय करना है, एक पाठ करना है आपने, और दूसरे नंबर पर अगर कोई गुरु है आपका तो उनको जो है गुरुवार वाले दिन कुछ ना कुछ दक्षिणा, कुछ ना कुछ राशन का सामान या कुछ ना कुछ आपने देना जरूर है। कि ये गुरु ऐसा ही नहीं है कि ये कोई मंदिर का गुरु हो सकता है या कोई भी गुरु, आपका जिम वाला भी हो सकता है, या सुबह आप वॉक करने जा रहे हैं वहाँ पर कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है वो भी हो सकता है, या आपकी दुकान पर ऐसा कोई इंसान आता है जो पिता समान है, जो इसकी बात आप टालते नहीं हैं, वो आपको समझाता रहता है, वो भी गुरु हो सकता है। अगर नहीं ज़रूरत तो उनका पाँव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए और ज़िद त्याग दीजिए। जिद जो है गुरु ग्रह की खुराक है खराब की। जो इंसान अहंकार करता है, जिद करता है, चुगली निंदा करता है, गालियां बकता है, उसका गुरु ग्रह कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट देता ही नहीं है। ये ओपोजिट राहु के फल है, ठीक है। तो खराब गुरु को खुराक नहीं देनी और अच्छे गुरु की रास्ते पर चलना है। वैसे तो गुरु ग्रह 2-3 हफ्तों में ही अच्छे रिजल्ट देने शुरू हो जाता है जिसका भी इंसान की कुंडली में खराब है, लेकिन फिर भी मैं 16 गुरुवार आपसे ज़रूर कहूँगा कम से कम आप करें। अगर ज़िंदगी में इसको अडॉप्ट करके ही रखते हैं तो शायद ही माता लक्ष्मी और विष्णु की कृपा, शायद ही जो है माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान आप पर कोई मुसीबत आने दे, ऐसा मेरा विश्वास है।
धन्यवाद, नमस्कार।